हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का विषय गणित। उसमें हम पढ़ रहे थे त्रिभुज और उसके गुण। तो बहुत सारी चीज़ें हम इसमें सीख चुके हैं। आज हम करेंगे अभ्यास 6.3। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। निम्नांकित आकृतियों में से अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? अज्ञात x का, यानी कि x हमें नहीं पता। ये रहा हमारे सामने एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। इसके कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 इसके पार्ट हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब देखो x + 50 + 60 ट्रायंगल ए बी सी। क्या दे रखा है? ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें दे रखा है कि एंगल बी ए सी एक एंगल है बी ए सी। फिर दूसरा एंगल क्या है? ए बी सी। क्या है दूसरा एंगल? ए बी सी। फिर तीसरा एंगल क्या है? ए सी बी। क्या है? ए सी बी। ठीक है ना। तो अब ये एंगल हमें दिए हुए हैं, हम डायरेक्टली इन्हें ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी। आप डायरेक्ट इन्हें ये भी लिख सकते हैं। तो इनका योग क्या होता है? 180 डिग्री। किस हिसाब से? त्रिभुज कोण योग नियम से, है ना। त्रिभुज के कोण योग का नियम देखा था हमने। तो देखो बी ए सी क्या दे रखा है? बी ए सी एक्स डिग्री। तो इसके नीचे हम लिख देंगे एक्स डिग्री। अब देखो ए सी बी क्या दे रखा है? 60 डिग्री। तो इसके नीचे हम लिखेंगे ए सी बी के नीचे हम लिखेंगे 60 डिग्री। क्या लिखेंगे ए सी बी के नीचे? यहाँ आएगा 60 डिग्री। ठीक है ना। और ए बी सी क्या दे रखा है? 50 डिग्री। तो इसके नीचे हम लिखेंगे 50 डिग्री। तो 60 + 50, जब आप 60 में 50 प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 0 और 6 और 5 11 110। क्या आंसर आएगा? 110। तो ये हो गया। अब x + 110 = 180। अब 110 इधर चला जाएगा, तो जब ये इधर जाएगा तो इधर जाके क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 110 गए तो 70 डिग्री हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया? ये हमारा आंसर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है? ट्रायंगल पी क्यू आर हमें दिया हुआ है। तो पी आर क्यू कितना है? पी आर क्यू है हमारा पी आर क्यू, ये हमारा दिया हुआ है एक्स डिग्री। फिर है पी क्यू आर, ये हमें दिया हुआ है। एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ एंगल पी, अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ एंगल क्यू और एंगल आर, ये कितना है? 180 डिग्री। तो देखो एंगल पी जो है हमारा, यहाँ वैल्यू नहीं दी हुई, पर आपको पता है ना कि जब ये वाला साइन होता है तो इसका मतलब 90 डिग्री। और यहाँ दिख भी रहा है हमें कि बिल्कुल शीर्ष लंब है, तो ये 90 डिग्री होगा। तो एंगल पी दे रखा है 90 डिग्री। एंगल क्यू हमें दे रखा है 30 डिग्री। क्या दे रखा है? 30 डिग्री। अब एंगल आर हमें क्या दे रखा है? एंगल आर हमें दिया हुआ है एक्स डिग्री, बराबर हो गया 180 डिग्री की। अब 90 और 30 प्लस करोगे तो आएगा 120 डिग्री प्लस एक्स = 180 डिग्री। आ गया ना। x + 120 180। अब 120 इधर चला जाएगा, तो जब ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 180 डिग्री में से जब मैं 120 डिग्री लेस करूँगी तो 0, 8 में से 2 गया 6 और यहाँ बचे 0। तो हमारा आंसर आया 60 डिग्री। क्या आंसर आया? 60 डिग्री। ठीक है। तो अब हम इन दोनों क्वेश्चंस को अगर मैं रीचेक करना चाहूँ तो कैसे करूँगी? देखो 50 70 और 60 प्लस करो। यहाँ 50 70 और 60 तीनों को प्लस करके देखो 0, 5 और 7 कितने होते हैं? 12, 12 और 6 18। तो 180 डिग्री हमारा होना चाहिए और 180 डिग्री हमारा आ रहा है। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन को रीचेक करके देखते हैं। 90 + 60 + 30। तो देखो 0 की 0, 6 और 3 कितने होते हैं? 9, 9 और 9 80। तो 180 डिग्री हमारा आ गया। अब हम देखते हैं अपना थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? ट्रायंगल ए एक्स वाई जेड। तो पहले मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना लेती हूँ एक्स वाई और जेड। एक्स हमें दिया है 30 डिग्री, वाई दिया है 110 और जेड दिया है एक्स डिग्री। ठीक है ना। एक्स वाई जेड। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से भी इसे बनाऊँ तो यहाँ क्या दे रखा है? एक्स, फिर दिया है वाई और फिर हमें क्या दिया है? जेड। ठीक है ना। तो एक्स कितने का है? एक्स यहाँ देखो 30 का है, वाई 110 का है। एक्स कितने का है? 30 का। और वाई कितने का है? 110 का। और जेड हमसे पूछा है। तो अब देखो ट्रायंगल एक्स वाई जेड में जेड एक्स वाई कितना दे रखा है? 30 डिग्री। एक्स वाई जेड ये दे रखा है 110 डिग्री। और वाई जेड एक्स ये हमें नहीं पता, तो हम मान लेंगे एक्स। तो ये हो जाएगा 180। क्यों? त्रिभुज के कोण नियम से।
तो अब देखो 30 में 110 प्लस करोगे तो आएगा 140 डिग्री। तो x प्लस 140 बराबर हुआ 180 की। अब 140 इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से क्या गया 140, लेस कर देंगे तो 180 में से 140 लेस करा तो हमारा आंसर आया 40 डिग्री। तो हम इसे रीचेक भी कर लेते हैं। क्या ये 110 फिर 30 डिग्री और फिर हमारा क्या दिया हुआ है 40 डिग्री। क्या दिया है 40 डिग्री। तो अब देखो इसे रीचेक करो, 0 और 0 0 आ गई, 11 ये क्या है 1 और 3 4 4 और 4 8 और 1 का 1, तो 180 डिग्री हमारा ये आ गया। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमने सही सॉल्व करा है। हम देखते हैं, देखो इसकी आकृति अगर हम देखें तो देखो यहाँ x और x है, तो जब दो कोण समान होते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज हुआ ना, इसका मतलब इसकी भुजाएं भी समान है। तो आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ मैं इसकी फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमारे पास है 50 डिग्री, ये हमें दे रखा है x डिग्री, ये दे रखा है x डिग्री। तो इसका मतलब ये भुजाएं भी इसकी क्या होंगी समान होंगी। तो ये हुआ समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखो एंगल x प्लस एंगल x प्लस 50, x प्लस 50 क्या हुआ 180। क्यों, त्रिभुज कोण योग नियम से, है ना। तो x प्लस 50 हुआ ना, तो x में x प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2x आएगा। क्या आएगा 2x प्लस 50 इक्वल टू 180। अब 50 इधर चला जाएगा, इधर चला गया 50, तो ये हो गया माइनस का, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का था। तो 180 में से 50 गया 130 आ गया। अब देखो 2 मल्टीप्लाई x इक्वल टू क्या आया 130। अब जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो इधर जाके किस में पहुँच जाती है, वो इक्वल की साइड जाके, इक्वल के अपोजिट साइड जाके पहुँच जाती है डिवाइड में। तो अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 6 12 और 2 5 10, क्योंकि यहाँ 1 बचे 65 डिग्री। तो देखो इसे रीचेक करके देखो 65 65 और 50 ये आया ना। अब इन्हें प्लस करो सबको, 5 और 5 10 की 0, कैरी कितने आ गए 1 आ गए, 6 और 6 12 12 और 5 17 17 और 1 18। ठीक है, तो ये आ गया 180 डिग्री। तो ये भी हमने सही करा। अब हमें दिया हुआ है 5th पार्ट और 6th पार्ट। तो पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं 5th और 6th पार्ट की। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, ये रहा x x x, तीनों में x x x दिया हुआ है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसकी फिगर बनाएंगे, ठीक है ना। तो आइए इसकी फिगर हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये फिगर हमने यहाँ ड्रॉ करी। तो ये फिगर में कुछ हमें इस तरीके से दिया है कि ये भी हमारा x है, ये भी हमारा x है और ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा x है। तो देखो जब तीनों एंगल जिसके समान होते हैं उसकी तीनों भुजाएं भी समान होती हैं। तो ये त्रिभुज क्या हुआ, ये त्रिभुज हुआ हमारा समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो देखो अब इसमें क्या है, x प्लस x प्लस x, x प्लस x प्लस x, ये हुआ ना, ये हुआ 180 डिग्री। तो जब x x x 3 बार प्लस करेंगे तो वो आ जाता है 3x। अब फिर से वही 3 मल्टीप्लाई x हो गया हमारा 180 डिग्री। तो अब देखो 3 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। जब 3 हमारा डिवाइड में आया तो 3 6 कितने होते हैं 18, तो 60 डिग्री आ गया यहाँ पर। तो अब देखो जब आप 60 प्लस 60 को प्लस करोगे 3 बार तो देखो 0 6 6 12 और 6 18, तो 180 डिग्री आ गया, यानी कि ये भी हमारा ठीक है। अब दिए गए समकोण त्रिभुज में, अब देखो इसका एक, देखो इसकी फिगर क्या है, x इधर है 2x इधर है और यहाँ क्या है, यहाँ 90 डिग्री हमें दिया हुआ है। क्या इसकी फिगर है, इसकी फिगर मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। यहाँ है हमारा x, यहाँ हमें दिया है 2x और ये दिया है समकोण। ये किसकी, क्या इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो देखो x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री होता है 180 डिग्री। x 2x में x प्लस करेंगे तो 3x आएगा, 3x प्लस 90 हो गया 180। अब 90 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 180 में से आप 90 लेस करेंगे तो 90 आया, तो 3x इक्वल टू 90 यानी कि 9 और 3 डिवाइड में चला जाएगा तो 90/3 यानी कि 30। तो अब देखो 30 ये हो गया। दूसरा वाला एंगल क्या आया, 2x था ना वो, तो 2 × 30 यानी कि 60 एक आया। तो एक आया 30, एक आया 60 और दूसरा क्या आया, और तीसरा तो हमें पता ही है 90 डिग्री। तो यहाँ हो गया 0 6 और 3 9 और 9 18, तो ये हो गया 180 डिग्री। हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। इसमें x और y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें x और y दोनों के मान ज्ञात करना है। तो 1 2 कितने पार्ट हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 इसके हमारे पार्ट हैं। तो देखो अब हम देखते हैं 50x प्लस y इक्वल टू 180 हमें दिया हुआ है।
तो 50 प्लस एक्स क्या होता है भाई, 50 प्लस एक्स जो होगा वो 120 के बराबर होगा। क्यों, त्रिभुज के बाह्य कोण के योग से। तो आप देखो 50 इधर चला जाएगा तो माइनस का हो गया, 120 में से 50 गया, कितने बचे 70 हमारे पास बचे यहाँ पर। तो अब देखो ये क्या आया 50, ये क्या आया 70 आया ना, और y की जगह हम y ले लेंगे। तो 50 प्लस 70 प्लस y 180। अब देखो 50 और 70 प्लस करा तो क्या हो गया 120 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 120 गए तो हमारा आंसर आया 60। तो ये हो गया x की एक वैल्यू क्या हो गई, ये तो आई हमारी x की वैल्यू क्या आई 70, y की वैल्यू क्या आई 60। तो 50 और 60 110 में 70 प्लस करोगे तो 180 आंसर हमारा आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट इसका देखो, सेकंड पार्ट में क्या दिया है y इक्वल टू ये दे रखा है ना y इक्वल टू 80 हुआ। क्यों, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण यानी कि अपोजिट साइड के एंगल क्या होते हैं, समान होते हैं। ये x और ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा। तो y प्लस y इक्वल टू 80 डिग्री होगा ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो ये क्या है 80, तो 50 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 होगा त्रिभुज के कोण योग के नियम से। तो 50 की जगह 50, एक्स की जगह 80 आ जाएगा और वाई की जगह 80 आ जाएगा और एक्स की जगह कुछ नहीं। तो अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आएगा 80 और 50 को प्लस करा 130 इधर गया तो किसका हो गया माइनस का, किसका हो गया माइनस का। तो 180 में से 130 लेस करा तो हमारा आंसर आया 50। तो एक एंगल इसका क्या हुआ 50, दूसरा एंगल क्या हुआ इसका 80 और तीसरा एंगल क्या हुआ 50। तो जब आप इन्हें प्लस करोगे तो देखो 0 की 0, 5 और 5 10 और 8 18, तो ये आ गया 180 डिग्री। ठीक है ना। अब थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है यहाँ, थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड पार्ट की पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं 50 60 एक्स और वाई। ये है 60 और ये क्या है x और ये क्या है y। तो देखो 50 और 60 ये x है, इसे x कर लेते हैं और इसे y। 50 और 60 इंटीरियर अपोजिट एंगल है, वो x के बराबर होंगे त्रिभुज के बाह्य कोण के योग से। तो x की वैल्यू आ गई 110। अब देखो 50 प्लस 60 प्लस y यानी 180 डिग्री त्रिभुज कोण के योग के नियम से। तो एक 50 में 60 प्लस करेंगे 110 आएगा, 110 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 110 गया तो 70 हमारा आंसर आया। तो 50 60 और 70 को ऐड करोगे तो 180 ही आपका आएगा। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट की फिगर कुछ इस तरीके से दी हुई है, y x 30 और यहाँ है 60। तो इसकी फिगर अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, इसकी फिगर बनेगी कुछ इस तरीके से। यहाँ क्या दिया है y, यहाँ है x और यहाँ क्या दिया है 30 है ना, और ये हमें दिया हुआ है 60। तो अब देखो ये क्या है, दो अपोजिट लाइन आ रही है ना, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, तो जो 60 होगा वही x होगा। तो x इक्वल टू 60 यानी कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण के हिसाब से यहाँ 30 प्लस x प्लस वाई क्या होगा 180, 30 x और y। तो x की जगह क्या जाएगा 60, y की जगह y। तो 30 है ना यहाँ, तो यहाँ क्या करेंगे 30 और 60 को ऐड करोगे तो 90 आएगा। अब 90 इधर चला गया तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 में से 90 गया 90। तो अब 90 60 और 30 को प्लस करोगे तो 180 ही आपका आएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट की फिगर। तो देखो ये दी हुई है x y और यहाँ दिया हुआ है 90। इसकी फिगर मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये है 90, ये है y, ये है x और ये भी क्या है हमारा x। तो देखो y जो होगा वो 90 के बराबर होगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो y इक्वल टू क्या है 90 है ना, तो y प्लस एक्स प्लस एक्स, y प्लस एक्स प्लस एक्स क्या होगा। तो देखो क्या था यहाँ y x x 180। तो जब मैं y की जगह क्या रखा मैंने यहाँ 90, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण की वजह से x में x प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x, क्या होगा 2x। तो 90 इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 180 में से क्या गया 90 चला गया, क्या हुआ 180 में से हम क्या लेस करेंगे 90 डिग्री, तो हमारा क्या रह जाएगा यहाँ 90 ही रह जाएगा। तो 2x बराबर 90 हुआ। तो 2x का मतलब क्या है 2 × x यानी कि 90।
अब 2 इधर जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का, तो x बराबर हो जाएगा 90 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। तो 90 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, 45 डिग्री हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो ये 45 है, ये भी 45 है, ये 45 है और ये क्या है 80। तो अगर मैं इन सबको प्लस करूँ तो 45 प्लस 45 प्लस 80, तो जब मैं इन सबको प्लस करूँगी तो 45 और 45 कितने होंगे 90 और यहाँ क्या हो जाएगा, नहीं ये भी 90 होगा क्योंकि ये 90 है, तो और 90 तो क्या होगा 180 हमारा आ जाएगा। अब हमारा है सिक्स पार्ट हम देखते हैं, पहले इसकी फिगर देख लेते हैं। इसकी फिगर हमारी क्या दी हुई है, तो देखो इसकी फिगर है कुछ इस तरीके से x x x और यहाँ दे रखा है y, ठीक है ना। इसकी फिगर हम यहाँ बनाते हैं, क्या फिगर है हमारे पास, x x x और यहाँ क्या दिया है y, ठीक है ना। तो x प्लस वाई, ये हो गई x प्लस वाई त्रिभुज कोण के योग के नियम से, ये हो जाएगा 180। अब x और x के नीचे लिखेंगे 2x, क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे ना। और ये क्या है y है ना, तो y और x तो बराबर होंगे क्योंकि y की जगह भी हम x लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण की वजह से। तो ये क्या हो जाएगा 2x में x प्लस करोगे 3x इक्वल टू 180। अब 3x का मतलब क्या हुआ 3 गुणा x इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 3, तो हमारा आंसर आएगा 3 6 ज़ा 18 यानी कि 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे सारे कोण बराबर। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा, हमने कुछ क्वेश्चन करे थे आज। उन क्वेश्चंस में हमने देखा था कि जैसे हमें एक एंगल दिया हुआ है, तो ये हमें क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन इसके पार्ट दे रखे हैं हमें, यहाँ हमें दे रखा है 120, क्या दे रखा है 120, यहाँ हमें दिया है x और ये भी x है, ठीक है ना। और यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है y। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, तो पहले हम देखेंगे कि x प्लस x जो होता है वो होता है 120 के बराबर। सम्मुख कोणों के हिसाब से तो x में x प्लस करोगे 2x बराबर हो जाएगा 120, हो जाएगा ना। तो अब x इधर 2 इधर जाके माइनस डिवाइड का हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 60। तो ये हो गया 60, ये हो गया 60 और y, तो देखो 60 प्लस 60 डिग्री प्लस y करेंगे ना, तो ये आएगा 180 के बराबर, क्यों, त्रिभुज कोण के योग के नियम के आधार पर। अब ये आ गया 120 डिग्री, जब मैंने प्लस करा यहाँ आ गया 180 डिग्री, तो y बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री में से अगर मैं माइनस कर दूंगी 120 डिग्री तो हमारा आंसर आएगा 60 डिग्री। तो ये सारे एंगल हो जाएंगे 60 डिग्री, यानी कि जो कि एक समबाहु त्रिभुज है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।